कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कहीं से उठा भी लाओ, मांग भी लाओ तो कोई मना ना करेगी, हाँ ले जा ले, थोड़ा बहुत कोई तकलीफ नहीं है। आजकल भूसा बिकने लगा इसलिए, अन्यथा पहले तो इतना होता था कि कोई परवाह ही नहीं होती थी। साथी, इष्ट उपदेश, तो इष्टोपदेश को समझ करके आत्मज्ञान से, किससे? जब आप ये समझ लोगे तभी तो आत्मज्ञान होगा। अब आत्मज्ञान से अपमान और सम्मान में समता को, भाव को रखकर उसे अच्छे से फैलाना है। कहीं से कहीं तक मेरी समता खंडित ना हो, इस बात का ख्याल रखना। ऐसा करोगे तब जाकर के आग्रह से मुक्त हो सकोगे, अन्यथा आग्रहों से हम इतने जकड़े हुए हैं कि उनसे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाते। हम उसके भीतर ही है, उसके भीतर ही कैद है। स्वतंत्र आकाश में, खुले आकाश में उड़ने की ताकत है तुम्हारे भीतर, लेकिन तुम आग्रहों के पिंजरों में कैद हो और वहीं पर फड़फड़ा रहे हो। इससे ज्यादा तुम्हारे पंखों की कोई औकात नहीं है कि वो तुम्हें आकाश की ऊंचाइयां दे सके। इसीलिए पंख तो तुम्हें भी जन्म से मिले और पंख मुझे भी जन्म से मिले, बस फर्क इतना पड़ा, तुम पंख पाने के बाद पिंजरे के पंछी हो गए और मैं पंख पाने के बाद खुले आकाश का पंछी हो गया। इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता हूं। आज झालरा पाटन में हूं, कल झालावाड़ में रहूंगा, झालावाड़ से चलूंगा तो कोटा पहुंच जाऊंगा, वहां से चला तो वहां निकल जाऊंगा। यही तो चलना है। स्वतंत्र आकाश का पंछी हूं मैं, एक ठिकाने पर, एक घोंसले पर बसेरा नहीं है मेरा। तुम कितना भी मान सम्मान दो, आदर सत्कार दो, पूजा पाठ करो, भक्ति रखो, सब कुछ करो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें बाय करूंगा ही। मैं चला, मेरा काम पूरा हुआ। मान अपमान में समता भाव को फैलाकर क्या करना है? आग्रह को त्यागना है। इसको त्यागना है। मत बनिए आग्रही। ग्रही हो बहुत है, आग्रही मत। और हम लोगों को सभी प्रकार के आग्रहों की दीवारों को तोड़ करके स्वतंत्रता के साथ जीने की भावना भानी चाहिए। यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं जो ऐसा करेगा, आग्रह को त्याग करके गांव और निर्जन में रह रहा है। कहाँ रह रहा है? गांव में है तो आग्रह से मुक्त है, और निर्जन में है तो आग्रह से किसी प्रकार का बंधन नहीं। मैंने एक दिन आपको आचार्य मानतुम स्वामी की कथा सुनाई थी। जब वो जंगल में थे तो आग्रह से मुक्त थे, बंधनों से मुक्त थे, और राजा भोज ने उन्हें बंधनों में डाल दिया। तो राजा भोज की अपेक्षा से वे बंधन में थे, लेकिन वो बंधन में होने के बाद भी बंधन में नहीं थे। वे वन और भवन में समान रूप से थे। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति अंतिम पंक्ति में आचार्य कहते, जो ऐसा रहता हुआ अनुपम मुक्त रहता है, वही अनुपम मुक्ति सुख को प्राप्त करता है। मुक्ति श्रियम, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त। ऐसी जीवन पद्धति होगी, ऐसी जीवन शैली होगी,
उसे ही मोक्ष मिलने वाला है। आप सोचे कि घर गृहस्थी भी ना छूटे और मोक्ष का सुख मिल जाए, घर गृहस्थी भी ना छूटे और साधु जीवन का आनंद मिल जाए, असंभव। दोनों सुख एक साथ प्राप्त नहीं होते हैं। विषय सुख छोड़ना पड़ेगा तब आत्मा का सुख मिलेगा, और आत्मा का सुख छोड़ना पड़ेगा तो विषय सुख मिलेगा। दो में से पसंद आपकी। श्रीमद राय चंद्र जी एक गृहस्थ सन्यासी, जिन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यास के सुख को भोगा। बहुत बड़े डायमंड के व्यापारी थे रायचंद्र, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उनके घर में, लेकिन अध्यात्म के प्रति ऐसी रुचि जागृत हुई, ऐसी रुचि जागृत हुई कि व्यापार, बिजनेस, काम, धंधा सब एक तरफ हो गया और वे अपनी आत्मा में ही खोने का प्रयास करने लगे। 24 घंटे उसी का आनंद, स्वाध्याय कार्य, खाना पीना आदि सब उन्होंने बंद सा कर दिया, जरूरत जितनी होती उससे भी कम ग्रहण कर दिया। इसी कारण से उनका शरीर एकदम जीर्ण हो गया था, एक एक पसलियां दिखाई देती। आप जो ग्रंथ है आकाश से प्रकाशित मंदिरों में आप देखना, उसमें इस प्रकार से बैठे हैं, एक एक हड्डी है। आप देख लो श्रीमद रायचंद साहब गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे वे। उनके पास गांधी जी जाकर के उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते, जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त करते, अहिंसा का संदेश और सत्य का संदेश यदि उन्हें कहीं से प्राप्त हुआ था तो श्रीमद रायचंद जी थे, जिन्होंने उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलने का उपदेश प्रदान किया। बे रायचंद, एक बार उनसे किसी भक्त ने पूछा, क्या दशा कर रखी है आपने, थोड़ा तो शरीर पर ध्यान दिया करो। तब उन्होंने कहा, थोड़ा तो ध्यान देता, तभी तो यहां पर बैठा हूं। यदि थोड़ा भी ध्यान नहीं देता तो मैं यहां पर नहीं होता। नहीं, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप। तो उन्होंने कहा कि बताओ, एक बागवान 2 बगीचों को संभालता है और वह एक बगीचे पर 100% ध्यान देता है और एक बगीचे पर 10-20% ध्यान देता है। अब इसमें हरा भरा कौन सा बगीचा होगा? बोले जिसे 100% संभालता है। बोले जिसे 20% संभालता है उसकी दशा? बोले तो उसमें तो कहीं सूखा होगा, कहीं फूल मुरझाया होगा, ऐसी दशा होगी। बोले अच्छा, ये बात पक्की है ना? बोले हाँ पक्की है। बोले बस मेरे भी 2 बगीचे हैं, मेरे भी 2 बगीचे, एक आत्मा का बगीचा और एक शरीर का बगीचा। और जो मेरे 2 बगीचे हैं, ये रायचंद्र आत्मा के बगीचे पर 100% ध्यान देता है, शरीर के बगीचे पर 10-20% ध्यान देता है। इसलिए शरीर का बगीचा तुम्हें सूखा सूखा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे भीतर झांक करके देखो, मेरे आत्मा का बगीचा हरा भरा तुम्हें दिखाई देगा। ये श्रीमद रायचंद के वचन थे। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, उस अनुपम मोक्ष सुख की, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति उसे ही हो सकेगी जो अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्रीमद रायचंद का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो गृहस्थ सन्यासी थे। अब आप कहो मैं घर बार नहीं छोड़ सकता हूं, तो गृहस्थ सन्यासी बनकर के जी सकते। इंदौर के सेठ साहब थे, नाम क्या था उनका? सबको पता है, सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल। अंतिम समय आया ना,
सेठ साहब के पास आकूत संपदा थी। इतनी संपदा कि पूछेगा मत। लक्ष्मी उन पर पूरी तरह प्रसन्न थी। मुंबई जाते थे, पूरे सराफा बाजार की चांदी अकेले सर सेठ हुकुमचंद साहब खरीदते थे। अकेले पूरी तौल दो, सब मेरे नाम पे। और फिर उनके हिसाब से बाजार का भाव खुलता था। यशवंत राय होलकर जो इंदौर के महाराजा थे, सेठ साहब का इतना सम्मान करते थे, यदि राजा साहब ने किसी को फांसी की सजा दे दी है और वह फांसी पर चढ़ाया जा रहा है और सेठ साहब का रथ यदि इंद्र भवन से निकल करके शीश महल जा रहा हो और वहां फांसी दी जा रही हो, तो सेठ साहब का रथ निकल जाए तो राजाज्ञा थी कि सेठ साहब के निकलने के साथ ही सामने वाले अपराधी की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। ऐसे थे सेठ साहब, हुकुमचंद जी साहब ऐसे थे वो। एक बार उनकी तीसरी पत्नी पर, सेठ साहब की तीसरी पत्नी, राजा साहब का मन आ गया। कहा कि ये रानी तो, इसे तो मैं सेठानी से रानी बनाऊंगा, उसे लाओ। राजा साहब की बात सेठ साहब को पता चली। अब देखना धर्म की रक्षा कैसे की जाती है। प्रसंग निकल गया इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कैसे धर्म की रक्षा होती है। पता चल गया ऐसी बात है। अपनी सेठानी से कहा, देख तेरी खूबसूरती के आगे राजा बेबस हो गया है, लेकिन धर्म की खूबसूरती के आगे तेरी खूबसूरती कोई काम की नहीं है। यहां पर धर्म को बचाना जरूरी है, तेरे जीवन की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कहिए। राजा ने तुझे अपने रनिवास में बुलाया है, इसलिए मैं चाहता हूं ये जहर पी ले और धर्म की रक्षा कर। सेठानी ने हंसते हंसते जहर पी लिया, अपने संयम को, अपने धर्म को, अपने शील को बचा लिया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, वो सर सेठ साहब जब जीवन का अंत समय आया तो इंद्र भवन का वैभव छोड़ करके इंद्र भवन के एकदम सामने उन्होंने वैराग्य भवन बनवाया। क्या बनवाया? सुनना है अच्छे से। अभिनंदन ग्रंथ है सेठ साहब का, सर सेठ हुकुमचंद साहब का, कभी मिले तो पढ़ना। अपने इंद्र भवन के सामने वैराग्य भवन बनवाया। और वैराग्य भवन भी ऐसा कि बाहर से भीतर का कुछ ना दिखाई दे, लेकिन भीतर से बाहर का सब कुछ दिखाई दे, एकदम कांच का। हम उसमें 2 महीने रहे। 3 माले का वैराग्य भवन में सेठ साहब, और उसके जस्ट सामने भगवान चंदा प्रभु का एक चैत्यालय बनवाया। और सेठ साहब ने घर बार छोड़ करके चिटाई स्वीकार कर ली। चिटाई में बैठ करके 7 विद्वानों को लगाया। बैठते 3 ऐसे और एक सामने, और सेठ सामने बोले चलो अब मुझे स्वाध्याय सुनाओ, तत्व चर्चा सुनाओ। धोती दुपट्टे में आ गए, सारे आभूषण बस त्याग कर दिए, चिटाई स्वीकार कर, और कहते हैं मुझे धर्म सुनाओ। वो सेठ साहब जिन्होंने राजा जैसा सुख भोगा, वो सेठ साहब सब कुछ छोड़ करके अंत में समाधि मरण पूर्वक काया का विसर्जन करते हैं। ऐसा जीवन होना चाहिए। ग्रस्त जीवन में नहीं जिया सकता है, साधु जैसा जीवन ऐसा नहीं है जिया जा सकता है। ऐसा जीवन जीने की साधना साथी मैं आप सबसे कहता हूं। इष्टोपदेश ग्रंथ इसी बात के लिए है। मुक्ति श्रियम निरुपमा उपयाति भव्या, भव्य जीव उस निरुपम अनुपम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आप सब भव्य है तो घर में रहो तो साधक बन करके रहो, और साधु बनो
तो साधक बन करके रहो, साधना में अपना जीवन लगाओ। प्रभावक बन करके नहीं रहना है, मेरे द्वारा खूब धर्म की प्रभावना हो ऐसा सपना कभी नहीं देखना, मेरे द्वारा बहुत आत्मा की साधना हो ऐसा सपन देख करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के इष्टोपदेश हमारे जीवन में घटित होगा। तो आप सब ने सुना है, आज यह इष्टोपदेश ग्रंथ यहाँ पर परिपूर्ण हुआ। मुझ आचार्य प्रज्ञा सागर ने इस इष्टोपदेश की व्याख्या में यदि किसी प्रकार की कोई गलत व्याख्या की हो, कुछ गलत कह दिया हो, तो मैं भगवान महावीर स्वामी से, गुरु गौतम स्वामी से, माँ जिनवाणी से, आचार्य पूज्यपाद स्वामी से, अपने समस्त परंपराचार्यों से, आचार्य शांत सागर जी महाराज से, आदि सागर जी महाराज से, आचार्य श्री महावीर जी महाराज से, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज से, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज से, समस्त महान आचार्यों से क्षमा याचना करता हूं कि मेरे द्वारा यदि किसी प्रकार से एक भी शब्द का अवर्णवाद हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। आज यह ग्रंथ परिपूर्ण हुआ, मैंने अल्प बुद्धि से इसकी व्याख्या की, मैं बार बार हुई गलतियों की क्षमा याचना करते हुए एक ही प्रार्थना करता हूँ, यह इष्ट उपदेश मेरे लिए इष्ट उपदेश बने और मेरी इष्ट की, परम इष्ट की प्राप्ति में कारण बने। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।